जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए क्लास 12th वाले, आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अपने टॉपिक से कुछ हट करके आज बात करेंगे। हट करके बात करने का मतलब यह है कि क्लास 12th जो बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का जो पेपर होगा 2026 में, तो 2026 बोर्ड पेपर में आप जुलाई से बोर्ड परीक्षा 2026 में 90% मार्क्स कैसे ला सकेंगे, 95% मार्क आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में, इसके विषय में आज हम आप थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट करके इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसका डिटेल से जो है अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे करें कि हमको जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स मिल सके। तो इसके लिए करना क्या होता है कि सिंपल है, सरल है, आसान है। थोड़ा सा भाई देखिए, क्लास 12th बोर्ड का पेपर देना है और आप जो है सीनियर स्टूडेंट भी हो चुके हैं, तो सीनियर स्टूडेंट हो गए हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है लगन लगाना होगा। लगन लगाने का मतलब है कि अपने सब्जेक्ट के प्रति आपका रुझान बनना चाहिए। अब वह रुझान कैसे बनेगा, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे यहां पर जो है सबसे ज्यादा जरूरी जो है टाइम टेबल की होती है। किसकी होती है? टाइम टेबल की। टाइम टेबल की जरूरत होती है, यानी कि समय सारणी की जरूरत होती है। समय सारणी की जरूरत पड़ती है। अब भाई समय सारणी में जब तक समय सारणी के अनुसार, यानी कि टाइम टेबल के अनुसार कोई कार्य नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका काम कभी भी नहीं होगा। चाहे जो भी कार्य हो, कोई भी कार्य करना है आपको तो समय सारणी बनाना पड़ता है हमारे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। बस समझना रहा है ना? होता क्या है, बस सिंपल है, सरल है कि अगर आपको जो है जुलाई से पढ़ करके क्या बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% मार्क लाना है तो समय सारणी पर ध्यान देना होगा। अब समय सारणी क्या है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपको समझना है, यहां पर रटना नहीं है, दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, और हमारी फितरत में नहीं है कि हम आपको कोई चीज रटाएं। हमारी फितरत में आपको कोई चीज जो है रटाना नहीं है, बल्कि सिखा देना है। अब सीखेंगे कैसे, कैसे क्या मिलता है? देखिए, अपना जो है आप भाई क्लास 12th में है, बोर्ड का पेपर देना है, आपके पास कुल 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट, साइंस वालों की बात हम आप कर रहे हैं, तो उस 5 सब्जेक्ट में जो है क्या मिलता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों के लिए मैथ, बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, यही 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। अब पांचों सब्जेक्ट को आपको पर डे पढ़ना है, और पढ़ना कितना है? 1 घंटे, 1 आवर्स जो है पांचों सब्जेक्ट को डेली। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़े, अगले दिन जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा करने वाले अगर कर भी रहे हैं तो उसको बंद कर दें। अगर हाँ, आप 1 घंटे एक सब्जेक्ट को पर डे दीजिए, और 5 सब्जेक्ट आपके पास है, पांचों सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे आपको निकालना है, 5 आवर्स निकालना है। अब वह कैसे निकलेगा, वह 5 घंटे कैसे मिलेगा आपको, वह हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे तो जैसे क्या मिलता है, सुबह जो है क्या होता है, मॉर्निंग में, एकदम मॉर्निंग से हम शुरुआत करते हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं। क्या मिलता है? एक चीज और हमारे प्यारे बच्चे, एक चीज और है, क्या होता है कि स्कूल टाइम मिलता है, और जो है देखेंगे तो कोचिंग टाइम भी इसी में देखना है। कोचिंग टाइम, फिर उसके बाद इसी में हमको क्या देखना है? सेल्फ स्टडी की बात करेंगे।
तो हम पहले सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल की जरूरत है। और देखो भैया, स्कूल में खूब बेहतर पढ़ाया जा रहा हो, अच्छे अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं और आप पर डे रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर आप क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और कोचिंग में भी आपको जो है बेहतर पढ़ाया जाता हो, अच्छे अध्यापकों द्वारा जो है पठन पाठन कराया जाता हो, ठीक, और रेगुलर आप कोचिंग भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों, इतना मान के चलिए कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप जो है अपने को प्रॉपर नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में अपने को प्रॉपर पा ही नहीं सकते। इसलिए स्कूल के साथ, कोचिंग के साथ सबसे ज्यादा कंपलसरी, सबसे ज्यादा जो है आवश्यक जो है सेल्फ स्टडी होता है, जो घर पर बैठ करके किया जाता है। तो हम सबसे पहले सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल को फिक्स करेंगे, समय सारणी को फिक्स करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम सबसे पहले मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग क्या है, सुबह में कुछ नहीं करना है हमारे प्यारे बच्चों। आपको सुबह जो है, सुबह क्या करना है जानते हैं? आपके घर पर मोबाइल होगी, सादा सेट होगा, हेडफोन, ठीक, हैंड सेट जिसे आप बोलते हैं, अथवा इन सब से दूर रहिए। एक अलार्म ले लीजिए, मार्केट में आसानी से अलार्म मिल जाएगा, और आप 4 बजे का अलार्म लगाइए, 3 बजे का नहीं लगाना है, 4 बजे का अलार्म लगाइए, सुबह 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे 4 AM पर अलार्म लग जाना चाहिए आपका। और 4 बजे जैसे ही अलार्म बजे तुरंत आपको उठना है, थोड़ा सा 10-5 मिनट फ्रेश होना है, अपने आप को जो है अच्छा फील कराना है। और 4 बजे से, यही 4 बजे से आप जो है क्या करें, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 यानी कि 4 AM से 5 AM तक 1 घंटे, 1 आवर्स का समय जो आपका है, इस 1 आवर्स में क्या कीजिए, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए यहां पर हम जो है सबसे पहले किसको रख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं भैया, इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा रहे हैं, फिर समझाते हैं क्या करना है जानते हैं। यहां पर एक सब्जेक्ट लीजिए, कौन सा? चलिए यहां पर हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, चलिए फिजिक्स को लेते हैं। इस तरह से फिजिक्स को ले लीजिए, यानी कि भौतिक विज्ञान। 4 से 5 1 घंटे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ो। और इसमें पढ़ना क्या है, जो आपको पर डे स्कूल में, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, उसी हेडिंग को आप इस पे रिपीट कीजिए, बस दोहराइए। दिमाग पर प्रेशर मत दीजिए, दिमाग पर जोर ही मत दीजिए, केवल हेडिंग याद करो। हेडिंग अगर दिमाग में फीड हो गया तो उसका आंसर कंफर्म है कि फीड हो जाएगा, ठीक। और रटना नहीं है, समझना है कि स्कूल में सर कैसे समझाए थे, कोचिंग में इस हेडिंग को सर कैसे समझाए थे। उसी चीज को अपने आप से, अथवा जो नोट्स बनाए हैं उस नोट से, अथवा आपके पास जो सीरीज है सीरीज से, अथवा आपके पास बुक है बुक से, उसको रिपीट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे सर समझाए थे। बस 1 घंटे मेहनत करना है। अब बच गया भैया 5, क्या करना है, 5 बजे से 5 AM से क्या करना है, 6 AM तक, 6 AM तक 1 घंटे। इस पर आप जो है क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री को रख दो। सिंपल है, सरल है भैया, आसान है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से टैली करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखिए। बात समझ में आ रहा है ना? कितने बजे से? 5 AM से, यानी कि 5 AM से 6 AM तक, यानी कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। बस 6 बजे के बाद आप उठिए, आराम से फ्रेश होइए, सब कुछ कीजिए। उसके बाद जो है आपका कोचिंग होगा, आप अपने कोचिंग जाइए, कोचिंग से रिटर्न आइए, स्कूल जाइए, स्कूल से रिटर्न आइए,
भाई स्कूल से आप रिटर्न कब आएंगे, आपका स्कूल बहुत होगा 9 बजे से होगा, नहीं तो 8 बजे से होगा, 7 बजे से होगा, इतना ना होगा। ठीक, और देखिए भैया स्कूल जो आपका क्या होता है, छुट्टी, स्कूल की जो छुट्टी होती है वो शाम को जो है 3 बजे से होगी या फिर जो है 4 बजे से होगी, यही होगा। 4 बजे रिटर्न आप आइए। इधर जो है सुबह में क्या किए हैं, 6 बजे तक केवल आप सेल्फ स्टडी किए हैं, और 4 बजे से आप उठे, 5 बजे तक 1 घंटे फिजिक्स को, फिर 5 बजे से आप 6 बजे तक 1 घंटे केमिस्ट्री पर मेहनत कर लीजिए। ठीक, इतना कीजिए। अब करना क्या है, हम आपको बताया कि रटना नहीं है, केवल जिस तरह से स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया गया था, जो हेडिंग समझाई गई थी उसी हेडिंग को रिपीट कीजिए कि आखिर इसको होना कैसे, समझना कैसे। याद मत कीजिए, रटिए मत, एकदम फ्रेश मूड में पढ़िए, एकदम मस्ती में पढ़ो। ठीक, स्कूल चले गए, नहीं तो आप कोचिंग चले गए 6 बजे के बाद, सीधी सी बात है, छुट्टी हुई आपकी शाम को 4 बजे, हम 4 बजे मान लेते हैं। ठीक ना भैया, क्या करना है, 4 बजे से 5 बजे तक आप अच्छे से खूब खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, क्या करना है जानते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या करना है। भाई इवनिंग हो गया ना, शाम हो गया, इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम का समय हो जाता है। अब शाम के समय में करना क्या है, 5 बजे से क्या मिला भैया, 5, अब यहां पर पीएम होना है, पोस्ट मीडियम, यही ना। 5 बजे से शाम को 6 बजे तक 1 घंटे, कितना, 1 घंटे। इस पे हिंदी पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी ले लीजिए। नहीं तो भैया सबसे अच्छा होगा कि आप बायोलॉजी पढ़िए, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ वाले हैं तो अपना मैथ को सॉल्व करेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है। बस 6 बजे फिर से आप उठ जाइए, 7 बजे तक फ्री हो जाइए, 7 बजे तक आप जो है कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया जैसे ही आपका 7 बजे ना घड़ी में, करना क्या है, हो गया क्या, नाइट, रात हो जाती है। चलिए नाइट यानी कि रात का समय मान लेते हैं, रात का समय यानी कि 7 PM से क्या करना है, 8 PM तक। और भैया किसको रखेंगे यहां पर, कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे जानते हैं, बिल्कुल सरल सब्जेक्ट रखिए, अच्छा सब्जेक्ट। भाई सरल तो कुछ होता नहीं है, सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है, हर सब्जेक्ट अपने में मायने रखते हैं, हर सब्जेक्ट का कुछ वैल्यू होता है, हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। जितना मेहनत करेंगे, जितना तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उतनी नई चीज मिलेगी। तो कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए यहां पर हम रख देते हैं किसको, हिंदी को। किसको रखते हैं, हिंदी को। बस समझ में आया। आगे क्या देखते हैं भैया कि 8 PM से 9 PM तक इंग्लिश रख दीजिए भैया, इंग्लिश। ये देखिए इधर जो है मॉर्निंग में सुबह में 4 से 5 फिजिक्स चला यानी कि भौतिक विज्ञान, 5 से 6 लगातार कंटिन्यू केमिस्ट्री चल गया। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, सुबह 6 बजे के बाद 7 या 8 9 तक आप फ्री हैं। चाहे आप कोचिंग जाइए, चाहे स्कूल जाइए। रिटर्न आपकी छुट्टी जो है शाम को 4 बजे होती है, वैसे तो 3 बजे हो जाती है, 2:30 बजे 2 बजे हो जाती है, लेकिन हम 4 बजे मान लें। अगर 4 बजे छुट्टी होती है या 4 बजे आप घर पे आइए, उसके बाद रिलैक्स मूड में आप 1 घंटे खूब खेलिए कूदिए, अपने आप को खाना वाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता कीजिए। उसके बाद जैसे ही 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे बैठ जाओ, मैथ को सॉल्व कर डालो, नहीं तो बायोलॉजी को रिपीट कर डालो। बस समझ में आया। फिर 6 बजे आप तुरंत उठ जाइए, 7 बजे तक आराम से कुछ भी कीजिए। फिर जैसे ही 7 बजे रात का
आप बैठिए, 7 से 8 1 घंटा हिंदी को दे दीजिए समय, और 8 से 9 जो है इंग्लिश को पढ़ डालिए भैया। और जैसे ही रात 9 बजे ना, आप 9 बजे के बाद ही भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। 9 बजे आराम से रात में, कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, चाहे वह ठंडी का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे बारिश का महीना हो, किसी भी महीने में अपने इस टाइम टेबल को चेंज ही मत कीजिए। हाँ, अपने टाइम टेबल को आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार कुछ दूसरे तरीके से। जैसे आपका स्कूल टाइम चेंज हो रहा है, कोचिंग का टाइम चेंज हो रहा है, तो कोचिंग और स्कूल के टाइम के आधार पर इसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सुबह में 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू रखा जा सके, और बाकी जो शाम और रात का समय है इसमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में आप पढ़ाई करेंगे, पसंद आया, तो उसके आधार पर आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और इतना ध्यान ये भी देंगे कि रात में 9 बजे तक ही पढ़ेंगे, 9 बजे के बाद आप नहीं पढ़ेंगे। 9 बजे के बाद 9 बजे आप भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद 10-5 मिनट आप टहलिए, टहलने के बाद आप जो है रिटर्न जब आप क्या करें, अपने बिस्तर पर आए ना, तो आप बिल्कुल मोबाइल फोन को अपने से दूर रखिए, सोशल मीडिया को अपने से दूर रखिए। इंस्टाग्राम, फैमिली, व्हाट्सएप, चैट वाला जो सिस्टम है इसको अपने से दूर रखिए। केवल भैया कितने दिन, 5 महीने। वैसे तो 5 महीना आपके पास समय नहीं है, कहाँ समय है 5 महीने का, इसी में कुछ छुट्टियां निकल जाएंगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपको 5 महीने का टाइम है। 5 महीने इन सबको अपने से दूर रख दीजिए, और ऐसा महसूस कर लीजिए, ऐसा फील कर लीजिए कि हमको 5 महीना केवल इसी पर ध्यान देना है। भाई हम आपको पहले बताए कि कुछ पाने के लिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना पड़ता है, यानी कि लगन हो जानी चाहिए, लगाव हो जाना चाहिए, उसी से प्रेम हो जाना चाहिए, उससे प्यार हो जाना चाहिए। जब इतना हो जाएगा ना भैया, तो क्या मिल जाता है जानते हैं, क्या बताए हम आपको, रात में 9 बजे के बाद बिल्कुल मत पढ़िए। वही खाना खाइए, भोजन कीजिए, 10 मिनट टहलिए, बेड पर आइए, बिस्तर पर आइए भैया, लेटेंगे जब ना, तो क्या करेंगे, जब सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज चलेगी, बस यही चीज जो आप अभी पढ़े, जो आप अभी रिपीट किए, उसी को जो है आंख बंद करके चारपाई पर जब लेटे होंगे, बिस्तर पर लेटे होंगे, उसी को सोचिए कि अभी अभी हम क्या क्या पढ़े हैं, शाम को क्या पढ़े, सुबह जो उठे थे उसमें कौन सी हेडिंग को याद कीजिए कि कौन सी हेडिंग पढ़े थे। जब हेडिंग को आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ना कि हम कौन सी हेडिंग पढ़े थे, तो उसका आंसर ऑटोमेटिक फीड होना ही होना है। बस हो जाएगा, बस उसी को सोचते सोचते सोचेंगे तो अच्छी नींद आ जाएगी और सो जाएंगे। और सुबह 3 बजे कभी मत उठिए, सुबह 3 बजे कभी मत उठिए, आप उठिए 4 बजे। उससे आपका क्या होगा कि रात में 9 बजे से आप सोना शुरू करेंगे, भाई 9 बजे लेटेंगे, तो 9 से आपको 4 बजे तक आप सोएंगे, तो आपको प्रॉपर नींद आ जाएगी। आपको प्रॉपर जो फुल नींद की टाइम होती है ना, वो आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, नींद आना, रात में पूरा फुल नींद सोना जो है क्या होता है, अपने शरीर को रिफ्रेश करना होता है। अगर जो पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा है सोने के लिए, उसका शरीर जो है, उसका माइंड बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, रिफ्रेश होगा, ठीक। और 4 बजे आप करेक्ट उठ जाइए। अगर नहीं भी उठ पाते हैं तो आप अलार्म सेट कीजिए, और यह हर महीने के लिए है, चाहे वह बारिश का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे ठंडी का महीना हो। ये टाइम टेबल आपके सभी महीने पर, सभी समय में, सभी ऋतुओं पर कार्य करेगा। बस समझ में आ रहा भैया ना। चलिए, और क्या मिलता है जानते हैं? अब भाई रह गई सेल्फ स्टडी की बात, हो गई कोचिंग और स्कूल की बात है। तो कोचिंग और स्कूल का टाइम टेबल जो है, मौसम के चेंज होने से, ठीक ना, ऋतुओं के बदलने से क्या होता है, वहां का स्कूल का और कोचिंग का टाइम टेबल में चेंजिंग होता है। उस चेंजिंग के आधार पर आप इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान दे करके रात में 9 बजे तक हमको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं। सुबह हमको 4 बजे उठना है, उससे पहले नहीं।
क्लियर हो गया भैया। चलिए, तो पांचों सब्जेक्ट को पर डे आप पढ़िए और 1 घंटे पढ़िए। हाँ, एक चीज और होता है, कुछ बच्चों के अंदर यह भी चलता है ना कि चलिए सर तो बताए थे कि ऐसे पढ़ना है पर डे, चलिए आज तो हो गया, लेकिन कल से पक्का, कल से जरूर पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। चलिए भैया, इसको कह करके अपने अंदर तसल्ली देते हैं और सो जाते हैं। फिर कल आया, फिर किसी काम में व्यस्त हो गए, थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया, पढ़ने बैठते हैं आप, थोड़ा सा लेट हो गया, फिर आपके दिमाग में चले यार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से पक्का पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। फिर कल आया, फिर वही नखड़ा, फिर वही जो है बहाना कि कल पक्का पढ़ेंगे। भैया इसी बस यही कल पक्का पढ़ेंगे, कल जरूर पढ़ेंगे, कल जरूर पढ़ेंगे, कल जरूर पढ़ेंगे, इसी को कहते 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 ना ये पूरा 5 महीना निकल जाएगा, पूरा सत्र निकल जाता है और बस आप इसी में रह जाते हैं, कल जरूर पढ़ेंगे, कल जरूर पढ़ेंगे, और कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको पहले बताए कि 5 महीने अपने आप को जो है कमरे में बंद कर लीजिए, एक लगन लगा लीजिए, इससे प्रेम कर लीजिए, इससे प्यार कर लीजिए। बस समझ में आया? बस यही करना है। 1 घंटा फिजिक्स को, 1 घंटे का टाइम केमिस्ट्री को, मैथ को, और जो है हिंदी और इंग्लिश को दे दीजिए, 5 सब्जेक्ट आप। और इसमें क्या है, जो टाइम टेबल है ना, जो समय सारणी है, ये प्रॉपर समय सारणी है। फुल आप एकदम रिलैक्स में पढ़ेंगे, खूब मस्ती में पढ़ेंगे। एक बार करके तो देखो। चलिए भैया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा जानते हैं? क्या मिलेगा कि अब जो है क्या क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, किस टाइप का प्रश्न पढ़ें, किसी सब्जेक्ट से कौन सी, किसी सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कौन सी हेडिंग पढ़ें, ये सबसे बड़ी जटिल कार्य है। कि जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में कई चैप्टर होंगे, उस चैप्टर से कौन सी हेडिंग पढ़ा जाए कि जो हमको बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% मार्क दिला सके, 97-98% मार्क दिला सके। क्या उस चैप्टर से कौन सी टॉपिक, कौन सी हेडिंग पढ़ा जाए? तो हम आपको बताएं हमारे प्यारे बच्चों, आपके पास सीरीज होती है, आपके पास बुक होती है, ठीक, और बुक के पीछे, सीरीज के पीछे बहुत से अनसॉल्व पेपर दिए गए होते हैं। चलिए, मॉडल पेपर दिए गए होते हैं। उस मॉडल पेपर को अगर आप नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सीरीज में कुछ जितने भी प्रश्न दिए रहे होंगे, जितना भी जो है क्वेश्चन आंसर दिया होगा, प्रश्न उत्तर दिया होगा, उसके आगे जो है सत्र लिखा रहता है। वो सत्र इसलिए लिखा रहता है कि उस सत्र में वह प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए, मिलाइए कि जो लगभग जो है 3 साल, 2 साल, 5 साल से जो है पुराने प्रश्न हो, पूछे गए हो, उस सत्र में पूछे गए हो, उसको क्या करना है, उसी प्रश्न को आप पढ़िए, उसी प्रश्न को ज्यादा फोकस कीजिए, उसको आप जो है समझिए, रटिए मत, याद कीजिए भैया, याद कीजिए, रटिएगा बिल्कुल मत, समझेंगे तो याद होगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं याद होगा। ऐसे प्रश्नों को आप याद कीजिए। बस समझ आ रहा है? तो जो लगातार कंटिन्यू कई वर्षों से प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो, और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा जानते हैं? कि क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाई, किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है भाई। बहुविकल्पी प्रश्न होगा, अतिलघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय होगा, विस्तृत उत्तरीय होगा, उसी में कुछ टिप्पणी भी पूछ लेता है। हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर चैप्टर से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाएंगे, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, विस्तृत उत्तरीय पूछे जाएंगे, और टिप्पणी करके पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है? और आगे चलेंगे तो, और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा भैया जानते हैं? क्या मिलेगा बताइए? कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखे कैसे। भाई, टॉपर लोग जो है लिखते हैं तो उनका ज्यादा परसेंट आता है,
हम लोग लिखते हैं तो ऐसा कम आता है परसेंट, क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो हाँ, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है, वह हम आपको बता रहे हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है, चलिए उसको समझेंगे, उसको जानेंगे भैया। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना, बहुत सरल है, सिंपल है, बस दिमाग में फीड करना है, लगन लगाना है, ठीक। और क्या करना है, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रख लेना है, मोबाइल से दूर रख लेना है, टेलीविजन से, लैपटॉप से, सबसे दूर हो जाओ। और जिस दिन आप क्लास 12th में अच्छा मार्क आपका आ जाए, अच्छा परसेंट आप टॉप कर जाए, उस दिन फिर से आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया को उठा लीजिए, ठीक ना, मोबाइल फोन को अपने पॉकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आप ध्यान दीजिए। चलिए क्या मिलता है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब भाई बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें, इसकी बात आती है। क्या मिलता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाए। देखेंगे टॉपर्स लोग, आप कहते हैं कि सर टॉपर्स लोग हैं तो इनका कैसे इतना ज्यादा परसेंट आता है, किस तरह से लिखते हैं। और हम लोग भी इतना अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम लोगों का इतना अच्छा बढ़िया मार्क नहीं आता है, बढ़िया परसेंट नहीं बनता है, हम लोग टॉपर नहीं बन पाते हैं। भाई टॉपर कैसे बनेंगे आप, काफी अच्छा नहीं लिख पाते हैं, काफी लिखने का आपको तजुर्बा नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। तो हम देखिए क्या बता रहे हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाए। कैसे लिखते हैं जानते हैं भाई, आपको पेपर मिलता है, कॉपी मिलता है, ठीक। क्या करते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, पेपर को काफी देर तक पढ़ते हैं। क्या करेंगे, आराम से जो है उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रणाम करेंगे, पेपर को प्रणाम करने के बाद क्या करेंगे, एक तरफ से सारे प्रश्न को पढ़ते हैं। यही तो आपकी गलती है। क्यों पढ़ रहे भैया, पढ़ क्यों रहे हो पेपर को? केवल देखिए कि जो प्रश्न आपको आया पहले आ रहा है, जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है, चाहे वह पहला प्रश्न हो चाहे अंतिम प्रश्न हो, जो भी प्रश्न पहले आ रहा है, जिसका आंसर पहले आ रहा है, बस उसी को आपको सबसे पहले लिख देना है। पहले तो करना क्या है, आपको कॉपी मिली तो कॉपी को जो है, कुछ बच्चे तो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, स्केल लेंगे पटरी लेकर के कॉपी के एक किनारे इधर एक किनारे इधर पूरे पेज पर जो है लाइन को खींचते हैं। क्या क्यों लाइन खींच रहे हैं भैया, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करना है, कॉपी को पकड़ना है, एक तरफ थोड़ा सा इतना क्या करते हैं, पूरा ऐसे इतना फोल्ड कर दीजिए, 1 इंच के लगभग 1.5 इंच के लगभग क्या करेंगे, कॉपी को पकड़िए, इधर फोल्ड कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे पूरे पेज को ऐसे पकड़ के कॉपी को मोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो है क्या करेंगे, अगर इसको ऊपर की तरफ मोड़े हैं तो उसको जो है नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इधर से थोड़ा सा इसको भी मोड़ दीजिए। और जब उसको खोलेंगे ना, जो मुड़ा वाला है, जब इसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिक लकीर बन जाती है, ऑटोमेटिक लाइन बन जाती है, समय बच गया ना। अब इसी लाइन के बीच में खूब आप लिखिए जितना लिख पाइए। क्या प्रश्नोत्तर नंबर फला, जो प्रश्नोत्तर नंबर सबसे पहले आ रहा है, जिस प्रश्न का आंसर, चाहे वह शुरुआत का हो, चाहे लास्ट का हो, चाहे बीच का हो, चाहे जो प्रश्न का आंसर सबसे पहले आ रहा है, पेज मत छोड़िए। कॉपी पर में जो है, जो आपको कॉपी लिखने के लिए आती है, मिलती है, उसका पेज मत छोड़िए। आपको पहले से आ रहा है जो, उसको पहले पेज पर लिखिए। अंतिम प्रश्न का आंसर पहले आ रहा है तो उसको जो है प्रश्नोत्तर नंबर लास्ट वाला जो भी हो, मान लीजिए 9वां प्रश्न आपको पहले आ रहा है तो उसको पहले पेज पर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फुल मार्क मिलेगा, जो इतना मार्क, जितने मार्क का है प्रश्न उतना पूरा आपका फुल मार्क मिलेगा। फिर उसके बाद ढूंढिए, फिर आपके आंख के सामने जो प्रश्न आ रहा है, जो आपको पेपर पर मिला, देखिए ना भैया पेपर को, जो प्रश्न फिर से आ रहा है, फिर से उसके नीचे प्रश्नोत्तर नंबर डाल के उसको लिखिए। क्यों पेपर को पढ़ने में समय बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल पेपर को आप पढ़ेंगे ही नहीं, सरसरी निगाह से ऐसे देखेंगे, जो प्रश्न पहले आ रहा है, जिस प्रश्न का आंसर, सीधा प्रश्न को लिखिए, प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, उसके बाद आप सीधा लिखना चालू कर दीजिए।
और कॉपी में तो आपको बता दिए भैया लकीर, आपको लाइन नहीं खींचना है, स्केल से लाइन नहीं खींचना है, आपको दोनों तरफ जो है कॉपियां क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है, फिर सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन बन जाएगी। बात समझ में आया? चलिए भैया और क्या करना है जानते हैं? आप अनावश्यक ज्योमेट्री बॉक्स ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं? दो पेन है, एक ब्लू और एक ब्लैक, चलिए दो दो ले लीजिए, दो ब्लू दो ब्लैक ले लीजिए, पॉकेट में रखिए, जेब में रखिए, हाथ में जो है कलाई घड़ी लगाइए। आपके पास क्या होता है भैया, कलाई घड़ी होनी चाहिए ना, कलाई घड़ी लगाइए, एडमिट कार्ड को ऊपर वाले पॉकेट में रखिए, चलते बनिए, एक आधार कार्ड ले लीजिए, निकल लो, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चेक करे, कोई भी बैच चेक करे, स्कूल के टीचर्स लोग चेक करें, कोई भी चेक करे, क्या दिक्कत है? नहीं तो ज्योमेट्री बॉक्स कुछ लोग ले लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में अनावश्यक स्केल, कलर और उसी में कुछ लोग जो है पैसा वगैरह रख देते हैं, उसमें अपना एडमिट कार्ड भी रख देते हैं, जो मर्जी सो उसी में भर के लेके जाते हैं और पॉकेट में रखेंगे अथवा हाथ में लेंगे, चलते रहेंगे तो खटखुट करता भी रहता है। आधा दिमाग डिस्टर्ब वाला काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में पेपर दीजिए, रिलैक्स मूड में पेपर देने जाए, बस समझ आया? और वही लिखेंगे जो आ रहा है, और जो नहीं भी आ रहा है उसको प्रयास करके, और कैसे नहीं आएगा इसका तो सवाल ही नहीं बनता, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आएगा कैसे नहीं। भैया आप मेहनत किए हैं ना, आप टाइम दिए हैं, समय सारणी बना के पढ़े हैं और उन्हीं प्रश्नों को पढ़े हैं जो प्रश्न कंटिन्यू एग्जाम में कई वर्षों से पूछे गए हैं, चाहे वो सीरीज से पढ़े होंगे, चाहे किताब से, बुक से पढ़े होंगे। ऐसा किए हैं तो सवाल ही नहीं बनता, प्रश्न ही नहीं बनता कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए उसका आप आंसर ना लिख पाए। ऐसा कहां है? आपको तो लगन लग गई ना, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए ना, 5 महीने के लिए आप उसके पीछे टहल रहे हैं ना, तो जाएगी कहां वो? बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बना के पढ़ाई कीजिए, क्या होगा अभी आप बेहतर होगा, अच्छा होगा, अच्छा सीखेंगे, ठीक ना। और आपके पास अब तक समय नहीं है, ये 5 महीने जो 5 महीना कहने के लिए केवल है, लेकिन ये 5 महीना ऐसे निकल जाएगा ना, बिल्कुल आप ऐसे देखते रह जाएंगे कि तो इतनी जल्दी बीत गया। इसलिए आज से ही टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी बनाइए और समय सारणी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को रटिए नहीं, केवल समझिए, क्वेश्चन को याद कीजिए, आंसर तो आएगा, आंसर को समझेंगे, बैठाएंगे, क्वेश्चन पर फीड करेंगे, बैठाएंगे, आंसर आएगा। समझ आया? चलिए और क्या मिल गया कि प्रश्न को कैसे लिखा जाए, ठीक ना। तो देखिए भाई अति लघु उत्तरीय है तो उसको कम शब्दों में लिखिए, लघु उत्तरीय है कुछ ज्यादा शब्द में लिखिए, विस्तृत उत्तरीय है तो भाई आप जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, विस्तार कर दीजिए, ठीक, उसी प्रश्न को विस्तार कर दीजिए, उसको डिटेल से दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अगर वही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछा है तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, लघु उत्तरीय में पूछा है थोड़ा बड़ा कर दीजिए, वही प्रश्न अगर विस्तृत उत्तरीय में पूछा है तो उसमें जोड़ते जाइए ना, उसको डिटेल कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए। भाई बहुविकल्पी की बात है तो बहुविकल्पी तो ऑलरेडी भाई उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ऑप्शनल होता है ऑलरेडी हो, तो उसको तो भाई सीधी सी बात है, उसको तो उसका समय जो मिलेगा, उसका जो समय देते हैं, आ रहा है तो उसको टिक करते चलिए, नहीं आ रहा है तो ऐसा सवाल ही नहीं बनता कि नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता, क्यों? क्योंकि आप समय सारणी बना के पढ़े हैं ना। चलिए आगे चलें, और आगे क्या मिलता है बोलिए, आगे क्या मिलता है जानते हैं? आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जा रहे हैं तो रेगुलर आप क्लास लीजिए, आप अपने स्कूल में समय पर जाइए, रेगुलर क्लास लीजिए। रेगुलर क्लास लेंगे तो जरूर आपको वहां स्कूल में अध्यापकों के द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको अगर 100% आपके दिमाग में नहीं फीड हो रहा है, भाई क्या होता है पढ़ाते समय तो याद रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उसके बाद अध्यापक निकले रूम से और उसके बाद घर जो है पीछे थोड़ा सा भूलना शुरू कर देते हैं,
हैबिचुअल होते हैं ऐसे बच्चे, फॉरगेटिंग का शिकार हो जाते हैं वो। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना। जब अगर लगन से पढ़े होंगे तो बिल्कुल ऐसा होगा नहीं, ठीक। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को बार बार फोकस करेंगे, याद करेंगे, रिपीट करेंगे। इस तरह से आपको जो है 95% मार्क्स जरूर आप ला सकते हैं। 95 ही नहीं, 98, 99% आप ला सकते हैं। आप टॉप करेंगे, बिल्कुल आप टॉप करेंगे, लेकिन टाइम से समय सारणी बना करके, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए, और क्या मिलता है जानते हैं? क्या मिलता है? हाँ, आपको और भी मिल जाता है कि सर आप इतना तो बता दिए कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई कीजिए, हम लोग रेगुलर डेली ऐसे ऐसे परेशान रहेंगे सर, हम लोगों को कभी रिलैक्स भी तो चाहिए। स्कूल की छुट्टी संडे को रहती है सर, लेकिन आप हमको छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। अरे भैया आप भी छुट्टी ले लीजिए, संडे को आप भी मत पढ़िए। संडे को क्या कीजिए, जो टाइम टेबल बनाए हैं ना, वो टाइम टेबल मंडे से सैटरडे तक रखिए। संडे को आप बिल्कुल मत पढ़िए, चाहे सुबह का हो 4 बजे, चाहे शाम का हो 7 बजे, सॉरी 5 बजे, चाहे रात का हो 7 से 9 बजे, बिल्कुल संडे को पढ़िए ही मत। संडे को आप जो है क्या कीजिए, अपने आप पर रिफ्रेश कीजिए, अच्छा फील कराइए, एकदम फ्रेश मूड बनिए, मस्ती मूड में रहिए। ऐसा नहीं भैया मस्ती मूड में है तो मोबाइल देखें, ऐसा नहीं। अपने टॉपिक से संबंधित जो है सोचेंगे, फील करेंगे, हाँ अपने नोट्स पर ध्यान देंगे, ये सब कर सकते हैं आप। तो ये सब है, ये सब करेंगे, ये सब रेगुलेशन को, इन सब जो है नियमों का पालन करेंगे ना, तो आप जरूर 100% है, गारंटी है कि आप जो है जुलाई से पढ़ करके, अब तक जुलाई से पढ़ करके जो है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा 2026 में आप 95% मार्क के एबव ला सकते हैं। 95 मार्क्स के एबव मार्क अथवा परसेंट आप ला सकते नहीं, लाएंगे, कंफर्म है, दावा है, गारंटी है। तो सिंपल है भैया, आज हम आप अपने टॉपिक से हट करके, अपने सब्जेक्ट से हट करके कुछ जो है आपको मार्क्स कैसे लाना है, बोर्ड एग्जाम में पास कैसे होना, अच्छा परसेंट कैसे लाना है, इन सब के बारे में हम आप चर्चा किए। बस इतना ही आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। आगे आपका जो टाइम होता है पर डे का, जो आपका लाइव क्लास चलता है, वह रात्रि क्लास 12th वालों की बायोलॉजी की जो लाइव क्लास चलती है, वह रात्रि 9 बजे से 10 बजे 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, जिसमें क्लास 12th वालों को बायोलॉजी विशेष रूप से जो है, विशेष रूप से सारे प्रश्नों के साथ, सारे एक्सरसाइज के साथ पढ़ाए जाते हैं, सॉल्व कराए जाते हैं, और उसका जो है हर चैप्टर का आपको 1 शॉट दिया जाता है कि हर चैप्टर से कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, कौन कौन सा प्रश्न आता है, यह आपको 1 शॉट में भी दिया जाता है। और सुबह आपकी क्लास 10th वालों की साइंस, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास चलती है, वह सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक, इस क्लास को आप ड्रॉप मत होने दीजिए, क्लास को अटेंड करेंगे, बेहतर सीखेंगे, अच्छा जानेंगे। और हम आपको पहले ही बताए कि हमारी फितरत में रटाना नहीं है, हमारी फितरत में आपको सिखाना है, आपके दिमाग में फीड कर देना है, ताकि वह परमानेंट हो जाए, आप कभी भूलें ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।